ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज कर्मातीत बनने की राह, कर्म के बंधनों से मुक्ति की ओर, इस भट्टी का 18वां दिन है और मुरली है 10 मार्च 1986 की, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज के इस मुरली में बाबा ने दो बातों का कंपैरिजन किया, दो बातों की भेंट की, दो बातों की तुलना की। एक है फिक्र और दूसरा है फकूर, नशा। बाबा ने कहा दोनों में जो अंतर है वो हम यहाँ पर ही देख सकते हैं। जब सत्युग में हम पहुंच जाएंगे तो फिक्र क्या होती है और फकूर क्या होता है, ये ज्ञान भी हमारे अंदर नहीं होगा, इमर्ज ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अभी जबकि सारी दुनिया में कोई ना कोई फिक्र है, सवेरे उठने से लेकर के अपना फिक्र, परिवार का फिक्र, कार्य व्यवहार का फिक्र, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य को करते हो और फिर ऐसे ही बेफिक्र बादशाह बन करके सो भी जाते हैं। तो हमारी नींद जो है वो कौन सी है? आराम की नींद है, सुख की नींद है, शांति की नींद है। तो उठते भी हैं बेफिक्र होकर के, पूरा दिन काम भी करते हैं, हर कार्य करते हैं, वो भी बेफिक्र बादशाह बन करके, और जब सोते हैं तो भी बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह का मतलब आराम की नींद, सुख की नींद, शांति की नींद। देखो आराम, सुख और शांति की नींद किसको आती है? आराम, सुख और शांति की नींद उसको आती है जिसने पूरा दिन जो भी लक्ष्य धारे थे, जो भी कार्य करने थे, वो सभी काम जब जिम्मेवारी के साथ पूरे कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो नींद आती है ना, वो आराम की नींद है, सुख की नींद है, शांति की नींद है। नहीं तो वैसे नींद लो तो टेंशन में, माना फिक्र में, और नींद आ तो जाती है परंतु उठते ही फिर से क्या चालू हो जाती है? वही वाली फिक्र चालू हो जाती है। तो मुरली में 2 पॉइंट अभी हम सभी ने समझे कि एक है फिक्र और दूसरा है फखूर। तो ये शब्दों का नॉलेज भी हमें अभी ही है, सत्युग में नहीं होगा। फिर बाबा ने 2 बातों के अंदर अंतर, दो एक ही समय पर दुनिया में 2 चीजें हो रही है उसका अंतर बताया कि दुनिया में अभी कोई ना कोई फिक्रे हैं, अपने परिवार की, कार्य व्यवहार की या मित्र संबंधियों की, और हमारा तो उठना भी बेफिक्र है, चलना भी बेफिक्र है और सोना भी बेफिक्र है। बाबा ने कहा ऐसे ही हो या कोई फिक्र है? तो फिक्र है तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। तो अगर कोई फिक्र है तो उस चीज को हमने किसकी जिम्मेवारी समझ के रखा है? अपनी जिम्मेवारी, इसलिए फिक्र है। बाकी बाबा ने कहा अपने ऊपर जिम्मेवारी समझते हो तो फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। तीन वाक्य है। जिम्मेवारी बाप की है, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, पहला। दूसरा, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। तीसरा, करावनहार बाप है और मैं निमित्त करनहार हूँ। तो मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, निमित्त कर्म योगी हूँ, निमित्त करनहार हूँ। निमित्त सेवाधारी हूँ, निमित्त कर्म योगी हूँ और निमित्त करनहार हूँ। ऐसा समझेंगे तो बेफिक्र रहेंगे। मतलब हमने अपनी सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर छोड़ दी? बाबा के ऊपर। बाकी हम सभी आज मामा की मुरली सुनकर के अभी निकले हैं, तो मामा की मुरली से हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे कर्म तो करने ही होंगे। ये ना सोचे कि मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा है इसलिए मुझे टेंशन ज्यादा है। बाबा ने कहा अपने सिर पर ताज पहन करके काम करो, अपने सिर पर टोकरा उठा करके काम करो, मर्जी आपकी है। तो जब खुद की जिम्मेवारी समझेंगे तो सिर पर क्या आ जाएगा? फिक्र का टोकरा। और जब जिम्मेवारी बाबा की समझेंगे तो क्या हो जाएगा? ताज पहनना। तो टोकरा उठाना और ताज पहनने में तो फर्क है ना। तो बेफिक्र बादशाह माना वो सदा ही लाइट का ताजधारी होगा, बस बाप और मैं
तीसरा ना कोई। बाबा ने एक दृश्य दिखाया, एक ताजधारी सामने खड़ा करो, ठीक है, और उसके साथ में एक बोझ वाला टोकरा वाला खड़ा करो। आपको क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? ताज। टोकरा नहीं पसंद आएगा, क्या पता टोकरे में ताज ही हो, नहीं, पर पहना पर सिर पर क्या है, तो हमें तो वही देखना है। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे जो बाप आकर के उतार कर हल्का बना देता है, तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्मेंद्रियां भी आपके वश में नहीं रह सकती। और जब राजा बन जाएंगे तो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे। तो आज की मुरली का पहला होमवर्क, आज आपको मुरली में 2 फोटो भेजी जाएगी, एक ही साथ में एक ही फोटो में एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा भेजा जाएगा। उसमें एक तरफ है ताज वाला और दूसरी तरफ है टोकरे वाला। बस आपको ताज वाले का और टोकरे वाले का, माना बोझ वाले का क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। जिनको चित्र बनाना वो चित्र बनाओ, और जिनको डिजिटल चित्र बना करके भेजना आता है वो भी भेज सकते हैं। इससे हमको याद आएगा। और वो चित्र के नीचे जब चित्र आप बना लोगे और पूरा दिन में भी याद रखना और अपने आप से पूछना कि मैं इस समय टोकरा धारी हूँ या ताजधारी हूँ। पूरे दिन में हर कार्य करते समय क्या पूछना अपने आप से कि मैं टोकरा धारी हूँ या ताजधारी हूँ। तो ये हो सकता है। देखो अब तो हो ही जाना चाहिए, टेलीग्राम शुरू हो गया तो सब खुश हो गए। कल टेलीग्राम का भी मैसेज आ गया, एप्लीकेशन का भी, कि वेलकम बैक, कि आप सभी का फिर से स्वागत है। अब टेलीग्राम पर हमारा स्वागत हुआ है, हम पहुंचे हैं पुनः, तो किसके लिए? जैसे खिलाड़ी पिछली बार कम प्रदर्शन कर पाया, अब की बार फिर से उसे मैच का हिस्सा बनने का मौका मिला है, अब वो फिर से मैदान में आया है, तो वो क्या सोच कर के आएगा, अब की बारी किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब की बारी इतने रन बनाऊंगा, अब की बारी इतने गोल करूंगा, अब की बारी इतने विकेट, आदि आदि। तो हम सभी भी मैदान में फिर से पहुंचे हैं, तो अब क्या करना है वहां पे? एंट्री करने को तैयार होके, नहा धो के, ताज लगा के फिर एंट्री करनी है। तो अब उसमें पूरे उत्साह के साथ जो चीजें टेलीग्राम पर हम पहले नहीं कर पाए थे, होमवर्क आदि की, पढ़ाई की, टेस्ट आदि की, तो वो सभी करनी है। ये देखो, ये है। तो मुझे अपना कौन सा वर्जन पसंद है, ताज वाला, लाइट का ताज है ये, या फिर टोकरा वाला, ये नहीं है। और पूरे दिन में अपने आप से क्या पूछना है कि मैं अभी किस रूप में जी रहा हूँ, ताज वाला या टोकरे वाला। आगे बाबा ने मुरली में कहा, क्योंकि यूरोप का टर्न है और बाबा ने उन्हों के प्लान्स देखे कि यूरोप ने अपने आसपास कई पड़ोसी देशों का कल्याण के प्लान्स अच्छे बनाए हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो यही रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाए। ड्रामा की नूंद है, ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्रिय लगता है। बाप प्यारे थे, प्यारा है, तो आप भी सभी के प्यारे बन गए, आप भी कम नहीं हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। किसी को भी देखो, कोई ये नहीं पूछ सकता कि ज्यादा प्यारा कौन है, क्योंकि हर एक की विशेषता यज्ञ में अपनी अपनी है और हर एक हर दूसरे से ज्यादा ही प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। मधुबन कौन सा स्थान है? मेकअप। कौन सा मेकअप? फरिश्तेपन का मेकअप। ये ऐसा मेकअप है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, रूप बदल जाता है, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया, उस मेकअप से तो नुकसान भी होता है, इससे तो कोई नुकसान नहीं है।
आज का दूसरा होमवर्क, उस मेकअप के 21 नुकसान लिखने हैं। लौकिक मेकअप, सांसारिक मेकअप के कौन कौन से नुकसान हैं, ऐसे 21 नुकसान आज सभी को अपने नोटबुक में लिख करके पोस्ट करने हैं। तो जरा चिंतन करो क्या क्या नुकसान है उस मेकअप के। समय, पैसा, त्वचा, समय भी जाता है, कुदृष्टि, पैसा भी जाता है, स्किन भी जाती ही है, जो नेचुरल चीज है वो जाती है। और आपने कहा सामने की कुदृष्टि जाती है तो हम कुदृष्टि जाने, किसी की कुदृष्टि लाने के निमित्त भी बन जाते हैं। भले किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, मेरा शौक है, मैं अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम कारण तो बन ही गए किसी को दैहिक आकर्षित करने के। और उस मेकअप के क्या नुकसान है, और भी बोलो। उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें मांस, उसमें पशु प्राणी हैं, इन जीव हत्या के भी कहीं ना कहीं हम कारण बनते हैं। क्यों कारण बनते हैं? हम कहेंगे हमने कोई थोड़ी ना किसी को मार करके अपने मुंह पे कुछ लगाया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस चीज की बिक्री बढ़ेगी, जिसके खरीदार ज्यादा बढ़ेंगे, तो उनको उन चीजों को ज्यादा खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसकी डिमांड होगी, सप्लाई जिस चीज की ज्यादा होती, डिमांड जिसकी चीज की ज्यादा होती है तो सप्लाई भी उसकी ज्यादा ही होगी, मांग होगी तो पूर्ति भी तो करेंगे ना। इसके दूसरे के हाथ और नजर भी नहीं मिला के देखेगा ना, माया भी नजदीक नहीं आएगी। हाँ, और दूसरे के हाथ और ऐसे लगेंगे तो उनके हो सकता कोई बीमारियां और हो तो वो भी लग सकती है। तो मेकअप करने वाले तो फिर धन जाएगा, धन तो बहुत जाएगा। बातें होगी, मेकअप करते टाइम बातें भी करते रहते हैं, फेशियल होते तो। और क्या नुकसान है इस मेकअप के, बोलो सभी बोलो। और क्या नुकसान है इस मेकअप के? हाँ जी, अच्छा, अपना असली रूप तो छुप जाता है, और नकली रूप फिर कभी पैसे नहीं होंगे तो फिर नकली रूप दिखेगा तो लोग डरेंगे। नुकसान है कि हम किसी को धोखे में भी रखते हैं। बाबा ने कहा इस वाले मेकअप का कोई नुकसान नहीं है। कौन सा मेकअप? फरिश्तेपन का मेकअप। और उस मेकअप के बहुत नुकसान होते हैं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही हो ना। तो आज का पहला होमवर्क ताजधारी और टोकरा वाला बनाना है, और फिर उसके और फिर बाद में पूरा दिन अपने आप से क्या पूछना है कि मैं अभी किस स्थिति में जी रहा हूँ, मैं अभी कौन से रूप में जी रहा हूँ। और आज का दूसरा होमवर्क है कि मेकअप, सांसारिक मेकअप, लौकिक मेकअप के क्या क्या नुकसान होते हैं। आगे बाबा ने मुरली में बोला कि आप सभी तो सर्व के स्नेही हो, यहाँ तो स्नेह के बिना कुछ भी है नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते, चलते हो तो स्नेह से बाप के हाथ में हाथ मिला करके साथ में चलते हैं। अकेले चलेंगे तो बोर भी हो जाएंगे और किसी की नजर भी पड़ जाएगी। अकेला अकेला होता है तो नजर भी पड़ जाती है और बोर भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर बाप के साथ चलेंगे तो कभी माया की नजर भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज में खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो बाबा को साथी बनाने के दो फायदे हैं। एक तो हम अकेले नहीं होंगे तो माया की नजर से बच जाएंगे, और दूसरा साथी अच्छा होता है तो फिर रास्ते भी अच्छे चलते हैं, खाना पीना चलना सब अच्छा हो जाता है मौज में। तो बाबा ने कहा तो साथी सबको पसंद है? शिव बाबा साथी के रूप में पसंद है? जरा बताना बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है? अच्छा, सबको पसंद है। तो साथी सबको पसंद है ना, या कोई और चाहिए? और कोई कंपेनियन की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये बाबा ने कोई बड़ी उम्र वालों को तो बोला नहीं होगा, क्या पता। बाबा ने तो उन्हें कोई बोला है जिनके जीवन में वो कंपेनियन वाला हिस्सा भी रहा हुआ है। तो बाबा से ध्यान हट करके एक साथी पर ध्यान जाता है, या दिल में थोड़ा सा इच्छा पैदा होती है। बाबा ने कहा सबको ये साथी पसंद है ना, या कोई और चाहिए? और कोई कंपेनियन की तो जरूरत नहीं है ना, कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखे देने वाले संबंध से छूट गई, उसमें धोखा भी है और दुख भी है।
अभी तो ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। तो ऐसे पक्के हो, कच्चे तो नहीं हो। तो पक्का और कच्चा किसको कहा जाता है? पक्के का मतलब है कि एक साथी एक सहारा, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और कच्चा क्या होता है कि बाबा तो है ही, बाबा तो है ही, पर वही जो आज मम्मा ने कहा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तो एक तो कोई चाहिए ही, आधी आधी बातें। तो मम्मा ने कहा इधर तो पहले से छूट करके आए हो, और अब अगर कोई कंपेनियन बनाया, और फिर ज्ञान वालों की भाषा क्या होती है? ज्ञान वाला हो तो अच्छा है, ज्ञान वाली हो तो अच्छा है। तो कंपेनियन चाहे ज्ञान वाले को बनाओ चाहे बिना ज्ञान वाले को बनाओ, कंपेनियन बनते ही देह का भान आता है, स्त्री पुरुष का भान आएगा, तो जो दुर्दशा उधर हो रही थी वही दुर्दशा यहाँ हो जाएगी। बल्कि कल तो मम्मा ने कह ही दिया कि मूर्ख तो पहले ही थे हम, बाबा ने मूर्खों को अपने पास लाया, और अब भी ऐसा कुछ करेंगे, इस कंपेनियन के बजाय यहाँ पर कंपेनियन ढूंढने और बनाने और दिल लगाने लगेंगे तो महामूर्ख बन जाएंगे, क्योंकि मूर्ख तो हम। तो बाबा मम्मा की पालना की तो क्या ही बातें करें, सब कुछ तो हमें मिल रहा है। तो ऐसे कच्चे तो नहीं हो ना, पक्के हो ना। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले ही आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। तो जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, उन पर बाप की विशेष आशीर्वाद सदा रहती है। आज्ञाकारी बच्चे सदा ही आशीर्वाद के पात्र होते हैं। फिर क्योंकि यूके के सारे ये भाई बहन और सब लोग बैठे हैं, तो बाबा ने कहा शाखाएं चाहे कितने भी निकल जाए, झाड़ चाहे कितने भी विस्तार को प्राप्त कर ले, लेकिन कनेक्शन तो सदा फाउंडेशन से ही होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार को और वृद्धि को प्राप्त कैसे करें? तो बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में, सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपने स्वोन्नति में किसी न किसी का डायरेक्शन और कनेक्शन तो रखा हुआ है। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को और शक्ति को कैच नहीं कर पाते। कभी कभी पेपर बहुत भारी आता है ना, तो बाबा क्या चाह रहा है वो हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे टाइम के लिए क्या करना है वो भी बाबा राय दे रहे हैं। ऐसे टाइम पर फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग दादिया और दीदिया कहते हो। ये निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। तो कभी भी कुछ समझ में ना आए तो दादियों और दीदियों से पूछो कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, तो हमारा टाइम बच जाएगा और हमें हिम्मत भी मिलेगी। वहां से निकल करके और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा किया। ये अच्छी बात, ये भी एक ड्रामा में कल्याण होता है कि जहां से हम निकले हैं ज्ञान में, वहीं पर ही हम ज्ञान की सेवा दे रहे हैं। तो इसे बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। वहां के निमित्त वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो और जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है, इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। और लास्ट में बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हमारे जोन से संकल्प सफल नहीं हो रहे हैं ना, इसका मतलब हम उसे दृढ़ता का पानी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बीज को, एक बाबा ने मुरली चलाई पीछे, बीज को क्या चाहिए? धूप भी चाहिए, वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए, मजबूत धरनी भी चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने कहा अगर आपको किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैंने दृढ़ता का पानी उस संकल्प में डाला या नहीं डाला। क्योंकि बाबा ने तो कह दिया हो ही नहीं सकता कि संकल्प, दृढ़ संकल्प सफल ना हो। तो आज की मुरली से पहला होमवर्क और दूसरा होमवर्क सभी ने ले लिया। तीसरा होमवर्क है जो बाबा ने कहा
कि अपनी सारी जिम्मेवारियां किसको दे देनी है, बाबा को। तो 3 बातें याद रखने के लिए इसलिए आपको 3 बार रिपीट कराया था। मैं निमित्त, पहले पेज पे था, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, मैं निमित्त कर्महार हूँ। ये 3 बातें थी ना, पहले पेज के बीच में कहीं पर आपको मिलेंगी। जिम्मेवारी बाप को दे दो। मैं कौन हूँ? निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं कौन हूँ? निमित्त कर्म योगी हूँ। और मैं कौन हूँ? निमित्त कर्महार हूँ। करावनहार कौन है? बाबा है। तो अपनी जिम्मेवारियां जो फिक्र को लेकर के आती है, वो सारी जिम्मेवारियां आज बाबा को देनी है। तो आज एक समारोह मनाना है, जिम्मेवारी हस्तांतरण समारोह। शांत होकर के बाबा की फोटो के सामने बैठना है। मन ही मन में अपने सभी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कार्य जो है वो बाबा को सौंप देने हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल सारे काम बाबा को सौंप देने हैं। और मन ही मन अपनी स्मृति में क्या कहना है? करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। जिम्मेवारी बाबा की है, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। ये मुरली के ही महावाक्य है। तो आज का तीसरा काम है समय निकाल करके। देखो, चिंता मुक्त बनने के लिए लोग ना जाने क्या क्या नहीं कर रहे, कहाँ नहीं जा रहे और क्या क्या नहीं कर रहे। जो भी जो करने के लिए कहेगा, चिंता से मुक्त होने के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है। और बाबा ने आज चिंता मुक्त बनने के लिए, फिक्र से फारिग बनने के लिए क्या कहा? बस जिम्मेवारियां मुझे दे दो। तो ये आज का तीसरा होमवर्क है। और आज का चौथा होमवर्क है कि कोई भी साथी नहीं चाहिए। मौन पद यात्रा मुरली के अंदर आया कि मेरा साथी तो कौन है? शिव बाबा है। बाबा ने कहा कोई कंपेनियन चाहिए, क्योंकि हम बाबा अकेले अकेले तो बोर हो जाते हैं, बाबा तो दिखता नहीं है। तो बाबा ने कहा अकेले अकेले रहोगे, बोर हो जाओगे, तो माया की नजर पड़ जाएगी और माया फिर अकेले को छोड़ेगी नहीं, वो कोई ना कोई रूप में आ जाएगी। तो मौन में टहले और ये कल्पना करते हुए टहले कि बाबा आपके साथ हैं, और धीरे से कहें बस बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। ये हैं आज के 4 होमवर्क। 4 होमवर्क हो गए क्या? पहला होमवर्क था 2 टोकरी, मुकुट और टोकरी की कला बनानी है सभी को। दूसरा होमवर्क था 21 नुकसान लिखने हैं सांसारिक या लौकिक मेकअप के। और तीसरा होमवर्क हमने अभी लिया, जिम्मेवारियां ट्रांसफर करनी है बाबा को। बाबा की फोटो के आगे जाके बैठना है। अपनी पर्सनल, बच्चों की है, बच्चों के बच्चों की है, और प्रोफेशनल, पैसे की है, व्यापार की है, नौकरी की है, लिंक्स की है, तो ये सब बाबा को देनी है। और वो 3 मंत्र जो मुरली में आए हैं वो बोलते हुए। और चौथा काम आज करना, चाहे थोड़ी सी भी हम टहले, थोड़ी सी भी यात्रा करें, तो वो मौन के अंदर चलते हुए ये अनुभव करना है बाबा मेरे साथ है। और धीरे से कहना है एक मैं और एक बाबा, तीसरा ना कोई। ये आज की मुरली के 4 होमवर्क है। मुरली सबको घर पर एक बार पुनः पढ़नी है, इसका टेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट। ओम शांति। ऑल द बेस्ट किसने कहा? पेपर अच्छा तो आपका होगा ही, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी हो और आपके नंबर अच्छे भी आते हैं। मैं देखती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि दीदी देखते नहीं हैं, देखते हैं। तो पता चल जाता है 8-9 के ही आसपास सब घूम रहे हैं, तो अच्छा ही है। ऑल द बेस्ट आपको इसलिए कह रही हूँ कि आज की मम्मा की मुरली से इंजेक्शन तो हमको लग ही गया होगा कि अब जितना समय रहा है उसको निकाल लो, बाबा के लिए तकदीर बना लो। ऑल द बेस्ट इसलिए है कि अभी तो टेलीग्राम बंद होकर के चालू हुआ, किसी दिन पूरा आ जाएगा कि फोन ही बंद है, सिम ही बंद है, लाइट ही बंद है, सब कुछ बंद है। तो आनंद लो, लुफ्त लो, लाभ उठाओ, समय निकालो और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो। पहली जिम्मेवारी है मुरलिया, ठीक है। ओम शांति। एक मिनट के लिए बस साइलेंस में बैठेंगे।